हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आज है 2 मार्च। तो टाइम हो रहा है 5:03। तो अभी जस्ट मैंने यहाँ पर बीटीसी का चार्ट यहाँ पर खोला हुआ है। अगर मैं यहाँ पर इसके टाइमलाइन की बात करूँ तो ये टाइमलाइन है 15 मिनट की टाइमलाइन आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो इसी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको दिख रहा होगा। अगर मैं यहाँ पर सपोर्ट की बात करूँ तो सपोर्ट है 85,670 पर, और वहीं अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूँ तो रेजिस्टेंस बन रहा है 86,326 पर। चलिए फिर आइए कुछ यहाँ पर थोड़ा सा जूम आउट करके यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना ज़्यादा ताकतवर है। ठीक है, तो फिर अगर आप रेजिस्टेंस के टाइमलाइन को देखेंगे तो भाई देखो यहाँ पर जो रेंज जो बन रही है वो कम से कम नहीं तो यार 3 से 4 घंटे या फिर इससे भी ऊपर के यहाँ पर आपको एक रेंज यहाँ पर दिख रही है। तो इतना तो सिंपल सी बात तो है कि इस वाली रेंज को आप ब्रेकआउट होना आसान नहीं होगा। अगर हम ब्रेकआउट की बात करें तो ऊपर की तरफ का जो ब्रेकआउट है वो होगा 86,320 पर। तो देखो ऊपर की तरफ भी ब्रेकआउट होना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ये जो आप रेजिस्टेंस देख रहे हैं ये काफ़ी टाइम का रेजिस्टेंस है। देखिए एक एक कैंडल जो है वो 15-15 मिनट के, तो कम से कम नहीं तो यार ये रेजिस्टेंस 5 से 6 घंटे के आसपास का रेजिस्टेंस होगा। और वही अगर हम नीचे की तरफ की बात करें तो सपोर्ट का टूटना भी इतना आसान नहीं होगा, यहाँ पर आपको बाइंग देखने को मिलेगी। चलिए फिर आइए अभी हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं और देखते हैं कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमें किस तरह की चीज़ें पैटर्न्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ओके, तो फिर देखिए यहाँ पर तो अभी कोई ट्रेड लेना मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पर ऊपर की तरफ की बाइंग की बात करें तो हमारे यहाँ पर बहुत क्लोज में क्या है, रेजिस्टेंस यहाँ पर है। तो फिर चलिए अभी हम यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट को टाइम निकालने देते हैं, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जो भी देखते हैं, और कोशिश करते हैं कि अगर मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ एक सपोर्ट बनाता हुआ जाए तो ऊपर की तरफ बाइंग का हम देखेंगे, और बाइंग की तरफ तभी जाएंगे जब नीचे से यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट डिप करे, और ऊपर की तरफ अगर बढ़ता है मार्केट तो देखेंगे। तो अभी तो फ़िलहाल तो मैं यहाँ पर कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करने वाला, क्योंकि मुझे यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी यहाँ पर नहीं दिख रही है। बायर्स भी देखिए, बायर्स भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि बायर्स की कैंडल्स ज़रा आप देखिए कि कितनी छोटी छोटी स्पाइक वाली यहाँ पर कैंडल्स बन रही है। ठीक है, तो फिर चलिए जब भी कोई एक आइडियल मैच यहाँ पर बनता है ट्रेड लेने का तो फिर मैं आपको ज़रूर बताता हूँ। फिर मिलते हैं कुछ देर बाद। तो हाँ जी गाइज, अभी टाइम हो रहा है 5:49। अभी जो आप ये कैंडल देख रहे हैं, अभी जो अभी फॉर्म हो ही रही है, तो इस कैंडल को अभी फिनिश होने में, ख़त्म होने में करीबन 10 या 11 सेकंड का टाइम है। मैं इस कैंडल की फॉर्मेशन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो देखो मार्केट यहाँ से काफ़ी अच्छी तरह से फॉल कर रहा था, एंड देन जस्ट सामने बस थोड़ी सी ही पास में आपको सपोर्ट दिख रहा है यहाँ पर, जो कि है 85,666 का। तो मार्केट जैसे ही इसके पास जाता है तो बायर्स यहाँ पे एक्टिवेट होते हैं, और यहाँ पर आपको एक तरह की स्पाइक देखने को आपको यहाँ पे मिल रही है। तो यहाँ से मेरा सोच क्या है यहाँ पर ट्रेड के प्रति, तो भाई देखो मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ कि जैसे ही ये कैंडल ऑफ हुई है, एक छोटी सी हैमर आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर एक ना ग्रीन कैंडल यहाँ पर क्लोज हुए, और जब वो ग्रीन कैंडल क्लोज होएगी तब मैं उसके ऊपर एक ट्रेड लूँगा बाइंग की तरफ, और जो मेरा एसएल होगा वो होगा जस्ट इस कैंडल के नीचे। ठीक है, एंड देन अभी इस कैंडल को ख़त्म होने में अभी तो बहुत टाइम है, 4 मिनट का टाइम है। तो फिर चलिए 4 मिनट बाद मिलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर कोई मेरा ट्रेड बनता है कि या फिर नहीं बनता है, या फिर इसके बाद भी कोई वेट करना पड़ेगा। देखो अभी इस कैंडल का ना कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अगर ये 5 मिनट में पूरी तरह से एक मारी बूझी कैंडल के साथ क्लोज होती है तब हम यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन चलती हुई कैंडल में हमें कुछ कह नहीं सकते, क्या पता यहाँ पर स्पाइक देखने को मिल जाए। ठीक है, अगर यहाँ पर स्पाइक देखने को मिलती है फिर तो 10-15 मिनट वेट करने के बाद फिर जैसे ही नीचे की ट्रेड बनती तो नीचे की ट्रेड ही यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो फिर चलिए इस कैंडल के बाद मिलते हैं। तो हाँ जी, ये कैंडल अभी जस्ट क्लोज ही होने वाली है, इस कैंडल की क्लोजिंग करीबन 30 सेकंड बाद होएगी। तो देखो इस कैंडल में आपको जैसे स्पाइक यहाँ पे देखने को मिल ही रही है, तो इतना तो अब मैं यहाँ पे कंफर्म हूँ कि यहाँ पर ऊपर की तरफ तो बाइंग की देखने का कुछ मतलब है नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से हमें पता चल चुका है कि जो बायर्स है
वो यहाँ से ताकत लगाने की कोशिश तो कर रहे हैं कि हम यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल पे हम यहाँ पे क्लोज कर दें, लेकिन जैसे कि आप यहाँ पर स्पाइक देख रहे हैं तो कुछ यहाँ पर कहा नहीं जा सकता। तो अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, तो भाई यहाँ पर कम से कम नहीं तो कुछ मार्केट को कंसोलिडेशन होने दीजिए, 3-4 कैंडल फॉर्म हो जाने दीजिए, और उसके बाद देखते हैं कहाँ पर जाना है। ठीक है, तो अब जहाँ तक मुझे लगता है कि भाई कम से कम नहीं तो 15 मिनट या शायद आधे घंटे के आसपास मार्केट में टाइम जितना ज़्यादा बीत जाए उतना ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि अभी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट होने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो जस्ट मैं अभी भी यहाँ पर कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करने वाला हूँ, चाहे बेशक मार्केट यहाँ से अब ऊपर की तरफ ही क्यों ना भाग जाए। ठीक है, इससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो चलो ठीक है, फिर कोई अगर ट्रेड बनती है तो फिर मिलते हैं आपसे। तो हाँ जी गाइज, ये वाली कैंडल भी अब ख़त्म होने वाली है, एंड देन मैंने यहाँ पर कुछ अच्छी फॉर्मेशन देखी तो सोचा मैं आपको अपडेट कर दूँ। तो भाई देखो, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि जो ये वाली कैंडल अगर मारीबुजू में क्लोज होती है तो मैं ऊपर की तरफ सोचता, लेकिन यहाँ पर जैसे कि आपने स्पाइक देखी है ना, तो इस स्पाइक से पता चलेगा कि भाई बायर्स यहाँ पर इंटरेस्टेड नहीं है, सेलर्स यहाँ पर ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो ये कैंडल जस्ट अभी क्लोज होने वाली है, और मैं आपको बता दूं कि मैं इस कैंडल के बाद से मैं एक ट्रेड एग्जीक्यूट करने वाला हूं, वो भी नीचे की तरफ। और अगर मैं एसएल की बात करूं तो भाई एसएल रहेगा जस्ट यहाँ पर 85,903 के। तो भाई मैं ट्रेड एग्जीक्यूट तब करूंगा जब ये जो ग्रीन कैंडल का जो आप लो देख रहे हैं, जैसे ये ब्रेक डाउन होगा मैं वैसे ही एक ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट करूंगा, और एसएल थोड़ा सा मुझे यहाँ पर लंबा रखना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर चलिए अभी न्यू कैंडल बनने दीजिए, इसका ब्रेकआउट होने दीजिए, तो यहाँ पर हम एक बहुत अच्छी सी ट्रेड लेंगे और कोशिश करेंगे कि हम इसको होल्ड कर सकें। तो फिर चलिए ठीक है, जैसे ही कैंडल फॉर्म होती है, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है उससे, तो ठीक है फिर मैं आपको बताता हूँ जैसे ही ब्रेकआउट होता है। तो हाँ जी गाइस, इस कैंडल को जस्ट क्लोज होने में अभी बहुत टाइम है, 3 मिनट का टाइम है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था, अगर ये कैंडल इस वाली कैंडल का यानी 85,758 के लो को अगर ब्रेक करती हुई जाती है तो मैं यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा। लेकिन जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल यहाँ पर बन चुकी है, तो यहाँ पर कोई ट्रेड लेने का मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, तो भाई सीधी सी बात है, मैं आपको कह रहा था कि यहाँ पर कंसोलिडेशन में मार्केट जा चुका है, क्योंकि अगर देखो मार्केट में अगर ना ऊपर की तरफ बाइंग आनी होती है ना तो बहुत तेज गति से बाइंग आती है। तो देखो मैं आपसे कह ही रहा था कि अगर मार्केट ना इस वाली कैंडल को अगर ब्रेक डाउन करेगा ना, तब देखा जाए तो थोड़ी बहुत यहाँ पर सेलिंग आ सकती है, क्योंकि नीचे भी भाई देखो काफ़ी अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ पर बैठा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे अच्छी बात तब हो जब यहाँ पर एक अच्छी खासी स्पाइक यहाँ पर देखने को मिले, एंड देन इस कैंडल को भी क्लोज होने में अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, 2 मिनट का टाइम है। अगर ये कैंडल ना कुछ ही टाइम में, मतलब अगर 1.5 मिनट में अगर इस वाले लो को ब्रेक करती है तो मैं इसके अंदर बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं रहूँगा, मुझे कोई ट्रेड यहाँ पर नहीं लेना। ठीक है, कम से कम नहीं तो अगर इसको ब्रेकआउट देने के लिए अगर इसके पास 2 या 2.5 मिनट का टाइम रहता तो यहाँ पे ट्रेड लेना भी बनता है। तो चलिए फिर मैं तो अभी इस कैंडल के बाद तो मैं कोई ट्रेड अभी लेने नहीं वाला हूँ, मैं यहाँ पर देखूंगा कि कम से कम तो 3 से 4 कैंडल और यहाँ पे बने। ठीक है, क्योंकि जहाँ तक मुझे लग रहा है कि शायद यहाँ पर आधे घंटे के लिए भी मार्केट कंसोलिडेशन में हो सकता है। ठीक है, तो जस्ट देखते हैं भाई, वेट एंड वॉच करने वाली चीज़ें हैं सारी। तो चलिए फिर जब भी कोई ट्रेड यहाँ पर बनता है, सेटअप बनता है, तो मैं आपको बताता हूँ। तो हाँ जी गाइस, टाइम हो रहा है 6:18। तो मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ से एक ट्रेड ऊपर की तरफ ठीक है जी। तो भाई मैंने यहाँ पर एक ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट करी है ऊपर की तरफ, मैं आपको इसका कारण बता देता हूँ कि मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट ली क्यों है। देखो मैं आपसे कह रहा था कि यहाँ पे मार्केट को थोड़ा सा कंसोलिडेशन होने दीजिए, थोड़ा सा टाइम निकालने दीजिए। ठीक है, और जैसे ही यहाँ पे देखो कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पर एक अच्छी खासी एक मोमेंटम आपको देखने को मिली है। अभी इस कैंडल को क्लोज होने में टाइम है करीबन 1 मिनट का टाइम है। तो अगर मैं यहाँ पर एक एसएल की बात करूँ तो भाई मैं एसएल यहाँ पर जस्ट यहाँ पर रखने वाला हूँ, यह है 85,754 का। तो चलिए फिर पहले इसका एसएल रखते हैं 85,754। अगर मैं अपने एसएल की बात करूँ तो यह है 1.18% के आसपास का एसएल है।
ठीक है। तो भाई मैंने बहुत टाइम से मैं ट्रेड लेने की मैं यहाँ पे देख रहा था, कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पर मार्केट ना टाइम बहुत ज़्यादा निकाल रही थी, कंसोलिडेशन अच्छी खासी हो रही थी। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर एक अच्छी खासी मारीबुजू कैंडल फॉर्म होते हुए देखी, तो मुझे यहाँ पर यकीन हो गया कि यहाँ पर मैं काफ़ी अच्छे खासे टाइम के लिए मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ। ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर एस एल कब ड्रैग करने वाला हूँ। देखो अभी ना 5 मिनट की ना कैंडल फॉर्म हो जाने दीजिए। जैसे ही 5 मिनट की कैंडल फॉर्म होती है, मैं आपको बता दूं, अगर इसके बाद की 5 मिनट की कैंडल फॉर्म में इस तरह की कोई स्पाइक देखने को मिलती है, तो जितना भी प्रॉफिट बनेगा, मान के चलिए $100 $150 के आसपास ही मिलेगा, तो वो मैं लेकर के वहाँ से निकल जाऊँगा। ठीक है। तो फिर चलिए आप इस ट्रेड को एंजॉय कीजिए। ये ट्रेड मुझे करीबन, नहीं तो यार ये मुझे मिला 1.5 घंटे बाद का, ये मुझे ट्रेड मिला है। ठीक है। मुझे करीबन मार्केट में बैठे हुए 1.5 घंटा हो चुका है, तो अब जा कर के मेरे मन मुताबिक ये मुझे ट्रेड मिला है। तो फिर चलिए अब मिलते हैं इस कैंडल के बाद में। तो हाँ जी गाइस, अभी कैंडल यहाँ पे क्लोज होने वाली है। तो अगर इस कैंडल को ऊपर की तरफ जाना ही होगा, तो अब इसको नीचे की तरफ नहीं आना चाहिए। ठीक है। अब देखो नीचे आए चाहे ऊपर जाए, लेकिन मैं अपना एसएल थोड़ा सा मैं ड्रैग करके और थोड़ा सा पैसा मैं यहाँ पे सिक्योर करना चाहूँगा। तो जी, अब मुझे यहाँ पर कम से कम नहीं तो यार $81 तो मुझे यहाँ पर मिलेंगे। 81 भी नहीं, इस कैंडल के मैं जस्ट ऊपर रख देता हूँ। ठीक है जी। अब देखो मुझे यहाँ पर कम से कम नहीं तो $135 तो मेरे कहीं नहीं गए। तो अब मैं यहाँ पर एकदम सिक्योर बैठा हूँ। एंड देन जो कैंडल की अगर आप फॉर्म देखो, तो यहाँ पर स्पाइक तो है, लेकिन यहाँ पर बॉडी भी अच्छी खासी बनने को मिल रही है। ठीक है। तो भाई मैं अब नेक्स्ट कैंडल के लिए भी मैं यहाँ पर बैठने वाला हूँ। तो मैं अगले 5 मिनट और इसको होल्ड करने वाला हूँ, इस ट्रेड के आप फिर मज़े लीजिए। तो हाँ जी गाइज, अभी टाइम हो रहा है 6:30। तो ओके, तो यहाँ पर मेरा असल यहाँ पर कट चुका है। तो अगर मैं यहाँ पर अगर अपने प्रॉफिटेबिलिटी की बात करूँ, तो करीबन $130 के आसपास मुझे यहाँ पर मिले हैं। तो भाई आज का ट्रेड बस इतना ही। ठीक है। मैं तो बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप लॉस में मत बैठिए। अगर आपको ज़्यादा रिवॉर्ड्स चाहिए, तो आप कुछ ना कुछ प्रॉफिट में बैठे रहिए, क्योंकि लॉस में बैठ करके एसएल लेने का कुछ मतलब नहीं बनता। ठीक है। क्योंकि देखो आप चाहे कितना भी एनालिसिस कर लो, लेकिन मार्केट आपके कभी भी विरुद्ध जा सकता है। तो इसलिए अगर आप प्रॉफिट में हो, तो आप $100 भी मत लीजिए, कम से कम $1 तो आप ज़रूर अपने पास रखिए। और ट्रेल हमेशा अगर आप ट्रेल करने की सोच रहे हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे अभी ट्रेल ही कर रहा था, तो ट्रेल में आप मिनिमम प्रॉफिट लेकर के ज़रूर बैठिए। आज की वीडियो आपको कैसे लगी आप मुझे कमेंट में बताइए। चलिए फिर मिलते हैं अब कल।